वारिस पठान साहब, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। अरे यहाँ नहीं सर, गुजरात में ओवैसी साहब को लेके काहे को आए हैं वो गुजरात पूछ की रहे हैं। आवाम ने इसलिए बुलाया क्योंकि गुजरात की आवाम ने 30 साल कांग्रेस को सत्ता दिया। अच्छा, यहाँ से आवाज दे रही थी जनता हैदराबाद में कि ओवैसी जी आ जाइए। बिल्कुल, पूरा देश की जनता आवाज दे रही है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? 14 पे थे, एक ने अपना 14 जमीन बेच दिया, ये कांग्रेसियों ने खरीद लिया उसको भी। अब अच्छा, इनके लोगों को कोई खरीदता तो अभी चिल्ला वोटिंग के बीच में ही खरीद लिया और चले अरे भी गए। नॉमिनेशन भरा तभी उसको ले लिया। वो लोगों ने इतना डर गए कि नहीं ये खड़ा हो जाएगा तो हार जाएंगे। अब उसने जो सीट था उसने अपना जमीन बेच दिया और बस चला गया। तो 13 सीट पे लड़ रहे हैं, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं मंजना जी चुनाव यहाँ पे, तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है। अरे 27 साल तो भाजपा सरकार सत्ता में है, आपको मौका दिया पब्लिक ने, लेकिन अब हरा नहीं सके उनको। अब कांग्रेस 30 साल से है, ये दोनों ने मिलकर क्या विकास किया और इल्जाम हम पे लगाते हैं रात दिन। अरे अभी तो गालियां दे रहे हैं हमको। देखो, मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहता हूं, आप गाली दो या वारिस पठान यहाँ खड़ा मेरे को गोली मार दो, असद साहब को गोली मार दो, मगर हम हक की आवाज जब तक जिंदा है बयान करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और हम ताकत रखते, सक्षम रखते भाजपा को हराने की। हमारा कसूर क्या है चलिए बताइए अंजना जी। हम लोगों के पास जाकर सत्य बताते ये हमारा कसूर है। हम लोगों को बोलते हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल के पीछे डालो, क्या ये हमारा कसूर है? हम बोलते हैं लोगों का कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्या ये हमारा कसूर है? हम CAA NRC पे बात करते हैं, क्या ये हमारा कसूर है? शरीयत पे मदाखलत, ट्रिपल तलाक आता है, हम उसके ऊपर बयान करते हैं, हमारी आवाज उठाते हैं। अरे मजलूमों पे, दलितों पे, पिछड़े वर्ग पे मॉब लिंचिंग होता है, जुल्म होता है, हम उनकी तरफ से हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। तो क्या ये हमारा कसूर है? अगर ये हमारा कसूर है तो आप मार दीजिए बाप को गोली, लेकिन हम जब तक रहेंगे लड़ते रहेंगे। आप पर साधा है, कांग्रेस के बारे में कहा, उसके हद से कहा कि गालियां देते रहिए, गोली मार दीजिए, अरे ताल तमंची वाले आ रहे हैं अभी, जो लिफाफा लेने वाले हमारे बारे में अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। गोली वोली ले आए आप, ये लोग ही बोल रहे हैं। 2 दिन पहले इतना गालियां बक रहे हैं हमारे को, हम यहाँ लड़ने आए, तो वो भी कौन? तबलची ताल तमंचे वाले जो एनवलप के ऊपर जिंदगी बिता दी, आज आके हमको गालियां बक रहे हैं। कौन कौन नाम बताइए? अरे नाम बोलने से मकबूलियत मिलेगी, काय को नाम लेके जुबान खराब करना यहाँ पे इतनी बड़ी आपके नेता पर सीधा टारगेट। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे वो मीम हो, ये लोग B और C कैटेगरी में थे और अपने वक्तव्यों से भी सिद्ध कर देते हैं। या हमेशा कांग्रेस से टारगेट शुरू करते हैं और फिर भाजपा पर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने वक्तव्यों से ही सिद्ध कर देते हैं। इनको 12-13 सीटें मिली और वो भी कौन? एक ही वर्ग के तमाम कैंडिडेट। क्या दूसरे वर्ग का कोई कैंडिडेट भाजपा की तरह आप लोगों को नहीं मिला? इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कमलम से आते हैं। खैर छोड़िए इनकी बात, ना इनका खाता। कैंडिडेट्स कमलम में तय होते हैं, बीजेपी दफ्तर में। इनके कैंडिडेट्स कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा कमलम से तय होते हैं। 5 कैंडिडेट फर्स्ट फेज में 2-2 प्रपोजर के साथ थे, उनका तो कैंडिडेचर खत्म हो जाना चाहिए। जवाब इस पे लेने दीजिए, आपके कैंडिडेट वो फिक्स कर रहे हैं। हाँ नहीं, अभी 27 साल से तुमने वोट लिया और भाजपा को जिताया, आपने उसको इख्तियार की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया भाजपा को। अभी हम तो सिर्फ 13 सीट पे लड़ रहे हैं ना, 169 सीट आपके लिए छोड़ा है। चलिए ताकत है, हिम्मत है, हराइए, सत्ता में बैठिए, अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए। हाँ, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ AIMIM नहीं लड़ती है उन सब जगहों पर क्या कांग्रेस है सत्ता में? मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज का एनालिसिस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी 20 दिन पहले ही यहां से बैकआउट करके चली गई थी जैसे ही तिहाड़ की सीडीज आनी शुरू हुई थी। लेकिन देखिए बीजेपी का डर, 1 तारीख को चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर, देखिए अरे सर फ्राइडे को जिस दिन PM रैली कर रोड शो कर रहे थे उस दिन अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया। 2 दिन पहले मुझे याद मुझे है एक सवाल का जवाब आए थे। एक सवाल पूछ लूं आपसे, जवाब दीजिएगा ना? जरूर। आपको PM का रोड शो फ्लॉप लगता है, आपको बीजेपी के सभी नेताओं की रैलियां फ्लॉप लगती हैं, अरविंद केजरीवाल भाग गए आप कह रहे हैं, आपके कौन से नेता के लिए भीड़ उमड़ रही है? जरा आप ही नाम गिना दीजिए, हम भी मान जाएंगे। मैं समझता हूं जगदीश ठाकुर जी की रैली अगर आप देखेंगे, इंद्र विजय गोहिल की देखेंगे, शक्ति सिंह गोहिल की देखेंगे, अर्जुन मोडवाडिया की देखेंगे, आपको मैं कहेंगे तो ब्रेक के बाद पूरे सब फोटोग्राफ्स के साथ आपको मैं प्रूव कर दूंगा। हमारी जो परिवर्तन रैली थी 5, उसकी अगर आप भीड़ देखेंगे, हमने शो नहीं किया इस बार ज्यादा, हमने शांति से काम किया। लेकिन दुर्भाग्य 1 तारीख को चुनाव हुआ। एक सेकंड सर, आपने सभी सेनानियों का नाम तो ले लिया लेकिन सेनापति का नाम नहीं ले रहे। सेनापति भी यहाँ पर आ जाते, मोर्चे पर लीड करना चाहिए ना टीम को। मुझे लगता है राहुल गांधी जी और खड़गे जी, आपने यहाँ के लोकल लीडर्स की बात की तो मैंने इन सबके लोकल लीडर्स का बताया। खड़गे जी और राहुल गांधी जी की जितनी सभाएं हुई हैं, किसी भी सभा में 20-25 हजार से लोग कम नहीं है। और इनके आप तमाम लोगों को निकाल लीजिए, इनके यहाँ किसी भी एक सभा में 20 से 25 हजार लोग नहीं रहे। राजकोट में मोदी जी की सभा में 5 से 5.5 हजार लोग थे। और इतनी बीजेपी बौखला गई कि आज से 3 दिन पहले जब 1 तारीख को
चुनाव हुआ तो 2 तारीख को ही सूरत के अंदर इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। जिस दिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस दिन कच्छ और भुज में इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी इस बार गुजरात पार